नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, आज की ये दंत कथा काफ़ी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात अपने पद से रिटायरमेंट हो जाते हैं। दोस्तों, जयपुर शहर में बसा एक वैशाली नगर एक बहुत ही पॉश कॉलोनी मानी जाती है। आईएएस अफसर रहने के लिए आ गई एक बहुत बड़े, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे अपने पद से, काफ़ी बड़े अधिकारी थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज़ शाम को पास के एक पार्क में घूमने के लिए जाते थे। वहाँ पर चहलकदमी करते थे, अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास जाते हैं ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी साहब और गुफ्तगू के लिए बैठ जाते हैं और फिर लगातार उनके पास बैठने लग जाते हैं। एक मन मिलने वाली बात हो गई, विचारों के जो था तारतम्य उनके साथ बैठ गया। उनकी वार्ता का एक ही विषय होता था सदा ही, मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था, इतना रुतबा था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया, मुझे तो दिल्ली, बेंगलोर या कलकत्ता जैसी जो नगरियाँ हैं उनमें बसना चाहिए था, यहाँ तो मैं गलत आ गया। वो बुजुर्ग शांत तरीके से उनकी बात सुनते थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। एक दिन वो बुजुर्ग परेशान हो गए उनकी बातों से, उनके जो शब्द थे उनसे, और उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई उसे देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ है? क्या बजाज का है, क्या फिलिप्स का है, या कितने वाट का है? ये कोई नहीं देखता। या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी मकान में, बाहर आंगन में या कहीं भी। बल्ब के फ्यूज होने के बाद इससे कोई बात का ताल्लुक नहीं रहता, बिल्कुल मायने नहीं रखती वो चीज़ कि वो कैसा था। इस और ऐसे बल्ब को लोग है वो कबाड़ में डाल देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। हाँ या नहीं? तब उस आईएएस अधिकारी महोदय ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोले हाँ। दोस्तों, उन्होंने सहमति से सिर हिलाया तो बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की जो स्थिति है वो एक जैसी है, अर्थात जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो हम सब की स्थिति एक समान ही हो जाती है। हम सभी फ्यूज बल्ब हैं, एक तरह से हम सब के सब फ्यूज बल्ब माने जाते हैं। हम कहाँ पर थे, कितना काम किया, कितने बड़े थे, छोटे पद पे थे, हमारा रुतबा क्या था, हमारी कितनी चलती थी, हमारे सामने कितने लोग सर झुकाते थे, ये सब कोई मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अपनी कथा बता रहे हैं कि इस सोसाइटी में काफ़ी दिन से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने शर्मा जी बेंच पर बैठे हैं, रेलवे में महाप्रबंधक थे, और जो वो सामने से चलते हुए आ रहे हैं जोशी साहब, वो भारतीय थल सेना में मेजर जनरल थे। और वो जो पाठक साहब हैं उनकी तो पूछो ही मत, वो इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं सब जानता हूँ। सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने संज्ञा दी फ्यूज बल्ब की। बल्ब चाहे 0 वाट का हो, चाहे 50 वाट का हो, 100 वाट का हो, कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता भी नहीं है। उगते सूरज को सभी जल चढ़ाते हैं, लेकिन सूर्य जब अस्ताचल की तरफ होता है तो कोई उसकी पूजा अर्चना नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं, इतने अहंकार में होते हैं, इतने घमंड में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसके बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि वह अभी उसी काल में जी रहे हैं। अच्छे दिन उनसे बुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट भी लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, सेवानिवृत्त जज या प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, रिटायर्ड तहसीलदार, एसडीएम। क्या मतलब है इन चीज़ों का? यहाँ तक कि लोग ये भी लगा लेते हैं कि रिटायर्ड पटवारी, रिटायर्ड बाबू, रिटायर्ड अध्यापक इत्यादि। कौन सी पोस्टें हैं जाने के बाद? वही बल्ब वाली बात कि फ्यूज होने के बाद इन्हें कौन देखता है। हाँ, माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल थे, आपका काफ़ी रुतबा था, जिस महकमे में आप थे उसमें आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने एक चीज़ रखती है
कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपका व्यवहार कैसा था, अधीनस्थों के प्रति आपका आचरण कैसा था, आपने कितनी जिंदगियों को मन से छुआ, आपने आम लोगों की कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या क्या दिया, जाति बंधुओं के कितने काम आए, ये चीज़ मायने रखती है। आपने अपनी कलम से कितने लोगों की मदद की, या सिर्फ घमंड में ही सूझे रहे, या अपने रुतबे अहंकार में ही आप डूबे रहे, लाल बत्ती और लाल मेट के चक्कर में। पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस इस बात को याद कर लीजिएगा, एक न एक दिन सबको फ्यूज होना है, एक न एक दिन सबको सेवानिवृत्त होना है। इसलिए जब तक आप पद पर रहें, चाहे आप बाबू हों, पटवारी हों, कलरक हों, तहसीलदार हों, अध्यापक हों, आईएएस हों, एसडीएम हों, आईपीएस हों, सेना के बड़े अधिकारी हों या राजनेता हों, आपको जन कल्याण का, जनमानस का ध्यान रखना चाहिए। आपको लोगों की आत्मा को छूना चाहिए, अपनी कलम से समाज का हित करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बाद में भी किसी तरह की कोई वैल्यू या कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए जब तक आप पोस्ट पे रहें, अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य करें, लोगों का कल्याण करें, आपका पद व गरिमा सदैव बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में हमने जानकारी साझा की एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे प्रकरण पर कि लोग रिटायरमेंट के बाद कैसे माने जाते हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत होती है। हम देखते हैं कि काफ़ी जो पहले के शिक्षक हैं या जो पटवारी हैं, गिरदावर हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, सेना के बड़े अधिकारी हैं, उनका रुतबा समाज में आज भी वैसा ही रहता है, क्योंकि उनका आचरण अच्छा था, अधीनस्थों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा था, उन्होंने अपनी कलम से समाज के सैकड़ों हजारों लोगों का कल्याण किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।